प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज पर। चतुर्भुज किसे कहते हैं और इनके सभी प्रकार। आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और एक भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आपका पूरा वीडियो देखना बेकार चला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि मैं पहले ही बोल दिया कि आज का हमारा टॉपिक किस पर है, तो चतुर्भुज पर। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चों? तो चार भुजाओं से घिरी हुई समतल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो चतुर्भुज कहते हैं। सीधी सी बात है बच्चों, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, चार कोण होती है। और तो चलिए बच्चों, अब आकृति के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, तो एक ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी और डी मान लीजिए। अब हम देखेंगे कि चार भुजा कौन सा है। ए से बी तक एक भुजा हो गया, बी से सी तक एक भुजा हो गया और सी से डी तक एक भुजा हो गया और ए से डी तक एक भुजा हो गया। कितना भुजा हो गया बच्चों? एक, दो, तीन, चार। चार भुजा हो गया बच्चों। ठीक है। चार कोण होता है, एक ए का कोण हो गया, एक बी का कोण हो गया, एक डी का कोण हो गया, एक सी का कोण हो गया। ठीक है बच्चों। अब बोलता है जो चारों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? तो चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होना चाहिए, मतलब 360 डिग्री होना चाहिए। तो अर्थात ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो चारों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा बच्चों? तो 360 डिग्री हो जाएगा। आशा करता हूं कि बच्चों आपको चतुर्भुज का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में, आखिर फर्स्ट स्टेप में क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में है बच्चों वर्ग। क्या है? वर्ग। सर वर्ग किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके चारों भुजा जो है सो बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? तो चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का। समकोण किसे कहते हैं बच्चों? जिसका कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि चार भुजा वर्ग में क्या होता है बच्चों? तो चार भुजा होता है, चारों भुजा बराबर होता है, अर्थात ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो समझ गए बच्चों कि चारों भुजा क्या होता है? तो बराबर होता है। ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी। हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अर्थात चारों भुजा क्या है बच्चों? तो बराबर होना चाहिए और कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये तो देख लीजिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है सर। ठीक है सर। अब चलिए वर्ग का सूत्र को समझते हैं। पहले स्टेप में है बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक भुजा स्क्वायर, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब है वर्ग का क्षेत्रफल। एक तो ये हो गया और दूसरा है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। सर इतने देर तो हम पढ़ते थे भुजा और कोण, अब विकर्ण क्या हो गया? सर विकर्ण वह होता है, देखिए, जो एक दूसरे को काटते हैं बच्चों। जैसे कि ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया और डी हो गया। हमारा विकर्ण क्या होगा बच्चों? तो हमारा विकर्ण जो है, सॉरी बच्चों, हमारा विकर्ण जो है सो ए से सी तक, बी से डी तक, इसका क्या बोलता है बच्चों? गुणनफल। ठीक है, समझ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है वर्ग का परिमिति। अब वर्ग का परिमिति सर किसे कहते हैं? आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि वर्ग का परिमिति किसे कहते हैं। तो वर्ग का परिमिति बच्चों 4 गुने ए। ए का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ए का मतलब होता है सर भुजा। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम जानने वाले हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो सर वर्ग का विकर्ण होता है एक भुजा गुने √2, जिसे हम कह सकते हैं कि ए गुने √2। ठीक है बच्चों। आशा करता हूं बच्चों कि आपको चतुर्भुज का फर्स्ट स्टेप आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकेंड स्टेप में बच्चों।
बच्चों हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? तो हमारा सेकेंड स्टेप है आयत। सर आयत किसे कहते हैं? तो आयत बच्चों चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होता है? तो समांतर होता है और बराबर होता है, तथा प्रत्येक कोण जो होता है बच्चों समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? ए बी सी और डी, एक चतुर्भुज हो गया। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि आयत है या वर्ग है या कोई अलग चतुर्भुज है? तो आसान सी बात है बच्चों, अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, समझिए आमने सामने। ये देखिए बच्चों, आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए और समांतर होना। समांतर किसे कहते हैं बच्चों? जो कहीं पे ना कटे, जैसे ये सीधी रेखा जाता है तो कहीं पे अगर नहीं कटेगा तो ये हमारा समांतर हो जाएगा। आशा करता हूं कि बच्चों आपको डिफिनीशन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आयत के सूत्र। देखिए बच्चों, आयत का परिमाप क्या होता है? तो सर आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। समझ गए बच्चों? तो अब देखिए बच्चों, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अब क्या है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल। हम परिमाप देख चुके हैं, अब क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जिसे हम कह सकते हैं एल गुने बी। क्या बोल सकते हैं बच्चों? एल गुने बी। अब देखेंगे आयत का विकर्ण। तो सर आयत का विकर्ण किसे कहते हैं? तो आयत का विकर्ण होता है बच्चों रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आशा करता हूं कि आपको चतुर्भुज का सेकेंड स्टेप भी आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। स्टेप नंबर 3, आखिर सर स्टेप नंबर 3 में क्या है? तो स्टेप नंबर 3 में है बच्चों सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम कहते हैं सम चतुर्भुज। क्या कहते हैं? तो सम चतुर्भुज कहते हैं। तो अब इसको सर प्रूफ करना होगा। तो इसमें क्या बोलता है? तो जिसकी चारों भुजा क्या होना चाहिए? तो समान होना चाहिए। तो समान मतलब वर्ग में भी हम देखे थे बच्चों, जो जिसकी चारों भुजा समान था, जैसे कि 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर। तो चारों भुजा क्या होना चाहिए? तो बराबर होना चाहिए। अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो बाकी के 3 भुजा भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको डिफिनीशन बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं सूत्र की ओर। अब देखिए बच्चों, समचतुर्भुज के सूत्र क्या है? तो समचतुर्भुज का विकर्ण जो है बच्चों 1/2 कोष्ठ में विकर्णों का गुणनफल, मतलब विकर्णों का गुणनफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल AC गुने BD, ये हमारा हो गया विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए बच्चों, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप बच्चों होता है 4 गुने A। तो सर एक का मतलब क्या होता है? एक मतलब भुजा होता है। समझ गए बच्चों? आशा करता हूं कि आपको स्टेप नंबर 3 भी बहुत ही बारीकी से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 पे। बच्चों हमारा चतुर्भुज का स्टेप नंबर 4 है समांतर चतुर्भुज। क्या है? तो समांतर चतुर्भुज है। सर आखिर समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए बच्चों? समान एवं समानांतर। समान एवं समानांतर होना चाहिए बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं सर? तो उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो सर ये डिफिनीशन तो हम आयत में भी पढ़े थे, तो हम कह सकते हैं कि आयत की तरह ही होगा, अर्थात जिसके आमने सामने की भुजा, जिसके आमने ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, अर्थात आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए बच्चों? तो बराबर होना चाहिए और समानांतर होना चाहिए। समानांतर मतलब क्या होता है बच्चों? जो कहीं पे ना कटे। ये सीधी सी रेखा है, ये अगर कहीं पे नहीं कटेगा तो अर्थात ये समांतर है, कहीं पे नहीं कटेगा। समझ गए? अब देखिए बच्चों इसका सूत्र।
समांतर चतुर्भुज का क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये तो आयत का भी होता था सर। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है बच्चों? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात 2 इंटू एल प्लस बी। तो सर हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज आयत की तरह होता है और सम चतुर्भुज क्या होता है? वर्ग की तरह होता है सर। तो हम ये देखने वाले हैं बच्चों। आगे देखिए, ये पॉइंट जो है सो वीवीआई पॉइंट है। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक युग्म सम्मुख भुजाओं के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? प्रत्येक युग्म सम्मुख भुजाओं के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक युग्म सम्मुख कोण के बराबर होता है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को विभाजित करता है, मतलब काटता है। ये 3 स्टेप जो था बच्चों आपके लिए बहुत ही वीवीआई साबित होगा बच्चों आने वाले क्वेश्चन में। आशा करता हूं कि आपको स्टेप नंबर 4 भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 पे बच्चों। तो स्टेप नंबर 5 में क्या है सर? स्टेप नंबर 5 में है समलंब चतुर्भुज। क्या है बच्चों? तो समलंब चतुर्भुज। सर समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं बच्चों? समलंब मतलब दो भुजा जो है इसका समांतर होना चाहिए। दो भुजा क्या होना चाहिए बच्चों? तो समांतर, इसका जो है दो भुजा समांतर होना चाहिए और दो भुजा समांतर नहीं होना चाहिए। ये भुजा जो है बच्चों कहीं ना कहीं कटेगा तो ये समांतर नहीं है, ये भुजा जो है कहीं नहीं कटेगा तो ये समांतर है। समझ गए बच्चों? समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो समलंब चतुर्भुज का फर्स्ट स्टेप में है बच्चों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल। क्या है बच्चों? तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल तो 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा, ये भुजा और इस भुजा दोनों का योग। ऊंचाई कौन सा हो गया बच्चों? तो ऊंचाई ये वाला ऊंचाई हो गया। बच्चों हमारा चतुर्भुज का जो है स्टेप नंबर 6 है विषम कोण चतुर्भुज। क्या है बच्चों? विषम कोण सम चतुर्भुज। अब देखते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसमें चारों भुजा बराबर हो लेकिन एक भी कोण जो है सो समकोण ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विषम कोण चतुर्भुज। इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चों? इसमें बोल रहा है कि चारों भुजा तो बराबर होना चाहिए सर, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी, अर्थात चारों भुजा क्या होना चाहिए? तो चारों भुजा बराबर होना चाहिए। बट मतलब लेकिन इसका कोण जो है सो एक भी समकोण नहीं होना चाहिए सर। अर्थात बच्चों कोई कोण 75 डिग्री का होगा तो कोई होगा 105 डिग्री का। इसी तरह चारों कोण का योग तो होना ही चाहिए 360 डिग्री, बट कोई भी कोण समकोण नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों विषम कोण समचतुर्भुज के सूत्र। तो विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण किसे कहते हैं बच्चों? तो ए सी गुने बी और डी, इसका गुणनफल। विषम कोण समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है बच्चों? तो इसका परिमाप होता है 4 गुने ए। क्या होता है बच्चों? तो 4 गुने ए। अब देखिए क्या है बच्चों, समचतुर्भुज में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर होता है। तो आशा करता हूं कि आपको स्टेप नंबर 6 भी समझ में आया होगा बच्चों आज के हम इस वीडियो में फर्स्ट स्टेप में जाने हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसके बाद हम जाने हैं चतुर्भुज के प्रकार। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सर चतुर्भुज किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं, और इंपोर्टेंट प्रकार सब जो है इसको हम आपको बता दिए। आपको क्या करना है बच्चों, एक फेयर कॉपी बनाना है और इसको बहुत ही बारीकी से नोट करते जाना है, क्योंकि ये ना हो कि इधर से पढ़ाऊं और इधर से निकल जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।